प्रेम यादव के सारे परिजनों को आप जेल में डाल दिए हैं, जितने भी मेल हैं, जितने भी उनके रिलेटिव। अरे बाबा के राज में गुंडों का तो राज है। बाबा के राज में गुंड एक पक्ष तो चलिए कम से कम अपना FIR भी लिखवा लिए। प्रेम यादव के परिजन अपने दिल की बात जो सच्चाई है वो लिखवा भी नहीं पाए हैं। चाहे वो ब्राह्मणवाद हो, सामंतवाद हो, मनुवाद हो, नीति का विरोध हमेशा हम कर रहे हैं और करें। प्रेम यादव के परिजनों को बिल्कुल एक हाईजेक करके तो बुलडोजर चलाएगा कौन? बाबा अपने चलाएंगे, कहाँ घेर देंगे? तो हमारा ही पोकलेन है, उठा के फेंक देंगे नदी में उनका बुलडोजर के। अच्छा हाँ देखिए ये। नमस्कार, मैं अमित कुमार, आप देखना शुरू कर चुके हैं टीवी समाचार और टीवी समाचार की टीम आज देवरिया जिले के फतेहपुर में है और हमारे साथ एक खास मेहमान है। यहाँ फतेहपुर में प्रेम यादव घर आए थे संतोष रेणु यादव, जो अपने बातों को विभाग तरीके से रखते हैं। सर, सबसे पहले आपको ये कब मालूम चला कि 2 तारीख को 2 अक्टूबर को इतना बड़ा जमीन विवाद को लेकर 6 लोगों की हत्या हो गई? जैसे 2 ही अक्टूबर को ये जानकारी हुई, हम तो बापू की जयंती मना रहे थे जी। तब तक पता चला कि गोडसे ग्रुप के लोग कुछ और काम कर दिए। तो हम जैसे ही सुने इस घटना को तो परिवार से संपर्क करने का प्रयास किया हमने, संपर्क नहीं हो पाया। फाइनली हम अपने DSS के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री तेज प्रताप यादव जी से संपर्क किया, उनको मैंने सारी बात बताई। उसके बाद उनके आदेश के बाद हम यहाँ पे आए और जब यहाँ पे आए तो देख रहे हैं कि जो सरकार की जो पहले की जो नीति जो रही है, जैसा कि हाथरस कांड में, झांसी पुष्पेंद्र यादव के कांड में, बलिया के हेमंत यादव के कांड में, या ले लीजिए चंदौली के निशा यादव के कांड में, गाजीपुर सौरभ यादव के कांड में, मनीषा वाल्मीकि दलित समाज की बेटी के साथ जो दुर्व्यवहार, अमानवीय व्यवहार किया गया था, ठीक वही व्यवहार यहाँ भी हम देख रहे हैं। परिजनों को बिल्कुल प्रशासन की तरफ से हाईजेक कर लिया गया है। सरकार प्रशासन को भेज करके परिजनों का मुंह इतना चुप करा दिया है कि परिजन स्वतंत्र रूप से कुछ एक शब्द कह भी नहीं सकते हैं। कोई भी लोग आएंगे, सरकार की नीति है कि कोई भी लोग परिजन से वो सच्चाई न निकलवा लें, इसीलिए प्रशासन से घेरवा दिया गया है। नहीं, सरकार तो कहती है माफियाओं, गुंडों और जो ऐसे लोग हैं उन पे बुलडोजर चलता है। बाबा का ये राज है, कहते हैं कि बाबा का राज में गुंडा माफिया तो भग गए। गुंडा माफिया भग गए बाबा के राज में? अतीक अहमद जी को गुंडे ने मार दिया, पुलिस के सामने गोली मार दिया है। अरे बाबा के राज में गुंडों का तो राज है। बाबा के राज में गुंडों का ही राज है। प्रशासन को वो ताकत दी कहाँ जा रही है? प्रशासन का तो हाथ पांव बांध दिया गया है। प्रशासन के ऊपर प्रेशर है कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो, जो हम कहेंगे वही तुम करो। वरना प्रशासन को अगर बिल्कुल पावर दे दिया जाता तो गुंडा ही चलेगा प्रशासन के सामने। लेकिन स्थिति है कि राजनीति की जा रही है। यहाँ पे पहले मंदिर मस्जिद किया गया, मंदिर मस्जिद के नाम पे लोगों को गुमराह किया गया। अब जब लोग अवेयर हो गए, मंदिर मस्जिद से लोग बाहर आए, लोग जाने कि मंदिर मस्जिद से काम नहीं चलेगा, हम लोगों को पढ़ना है, आगे बढ़ना है, तब जाकर के लोगों को जाति और धर्म और वो वर्ग के आधार पर लोगों को लड़वाना शुरू किया। आज वही चीजें हो रही है। इसमें सबसे बड़ी गलती राजस्व विभाग की है ना। राजस्व विभाग ने क्या किया? 2000 करीब 10 साल पहले ये जमीन का सारा मोटेशन वगैरह हो चुका था, फिर राजस्व विभाग कहाँ थी? और जब एक हत्या हुआ, आज प्रेम यादव के सारे परिजनों को आप जेल में डाल दिए हैं, जितने भी मेल हैं, जितने भी उनके रिलेटिव हैं जो इनके सपोर्ट में आना चाहते हैं, उनको आप जेल में डाल देते हैं। फिर कौन लड़ेगा उनके इंसाफ की लड़ाई? नहीं, एक पक्ष का कहना है, ब्राह्मण पक्ष का कहना है कि पूरा घर समाप्त हो गया, तो किनको जेल में आप? हमारी संवेदनाएं दोनों तरफ है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो यादव हो, चाहे वो पासवान हो, खून दोनों तरफ से बहा ना। ये सरकार की गलत नीति और कुव्यवस्था के चलते बहा। अभी जो यहाँ की जो स्थिति है, एक पक्ष तो चलिए कम से कम अपना FIR भी लिखवा लिए। प्रेम यादव के परिजन अपने दिल की बात जो सच्चाई है वो लिखवा भी नहीं पाए हैं। प्रशासन की तरफ से अपने मन से जो हुआ वो लिखवा दिया गया, और क्या लिखा ये परिजनों को तक नहीं बताया गया, और सब लोग को तो जेल में डाल दिए। जो भी लोग गांव से भी या जवार से भी जो लोग मदद करना चाहते हैं, उनका नाम लिख करके
अच्छा, जेल आपको लगता नहीं है कि यहाँ ब्राह्मणवाद और जातिवाद के रूप में बढ़ता जा रहा है? यादव और ब्राह्मणवाद यहाँ हो रहा है सोशल मीडिया पर। देखिए नीति जो है, चाहे वो ब्राह्मणवाद हो, सामंतवाद हो, मनुवाद हो, नीति का विरोध हमेशा हम कर रहे हैं और करेंगे, क्योंकि जाति कोई खराब नहीं होती। जाति ब्राह्मण समाज में भी, हमारे यहाँ शिवानंद तिवारी जी हैं, समाजवादी विचारधारा के व्यक्ति हैं। राजपूत समाज में बाबू रघुवंश बाबू हैं, समाजवादी विचारधारा के व्यक्ति हैं। तो जाति मायने नहीं रखती, आपका सोच क्या है, आपकी विचार क्या है, विचारधारा क्या है। तो ये जो विचारधारा है ब्राह्मणवादी या मनुवादी या सामंतवादी विचारधारा, ये विचारधारा हमेशा समाज को कमजोर किया है, हमेशा समाज को सताया है। अच्छा, जब प्रेम यादव की पत्नी से मिले तो क्या कुछ बता रही थी, वो थोड़ा बता दीजिए। वो बताना चाह रही थी कुछ, वो बोलने कि भैया थोड़ा सा साइड में आकर कुछ हम जैसे बात करना चाह रहे हैं, लेकिन ऊपर से प्रशासन को भी दबाव है, ऊपर से प्रशासन को ऑर्डर मिल चुका है, सरकार के तरफ से ऑर्डर है कि माने किसी भी तरीके से कोई भी व्यक्ति आए तो इनको अकेले में बात नहीं करने दीजिए। मतलब क्लियर है कि सरकार पूरी तरीके से ठान चुकी है कि प्रेम यादव के परिजनों को बिल्कुल एक हाईजैक करके रखो ताकि सच्चाई सामने नहीं आ सके। लेकिन हम लोग भी हैं, हम लोग सच्चाई सामने ला करके रहेंगे। अच्छा, बिल्कुल। बाबा का बुलडोजर चलेगा, चाहे जो भी अपराधी हो, चाहे ब्राह्मण पक्ष का हो चाहे यादव पक्ष का हो। इस बात से खुशी हैं आप? बाबा का बुलडोजर चलाएगा कौन? गरीब आदमी ने जी। तो गरीब आदमी खुश है? गरीब आदमी खुश है? गरीबों की तो हत्या हो रही है, तो बुलडोजर चलाएगा कौन? बाबा अपने चलाएंगे, कहाँ घेर देंगे? तो हमारा ही पोकलेन है, उठा के फेंक देंगे नदी में उनकर बुलडोजर के। अच्छा, हाँ। देखिए ये लेते हैं आपसे अलविदा। देखते रहिए टीवी समाचार। नमस्कार।